हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल होटेलियर्स। और आज हम प्रीवियस टॉपिक से डिफरेंट टॉपिक पर जाएंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक पे बात की थी फ्रंट ऑफिस रिजर्वेशन, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी दी थी। उसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर पे जो स्टाफ होता है उसके बारे में जानकारी दी थी। आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन के बारे में। फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन एक्चुअली होटल का मेन स्टाफ जहाँ वो रहता है। इसके अंदर भी ड्यूटी के लिए अलग अलग स्टाफ हायरिंग होती है। फर्स्टली जो टॉप हायरिंग होती है वो होती है रिसेप्शन मैनेजर। उस जो रिसेप्शन की सारी जानकारी और उसकी कार्यशैली सारी उनके ऊपर निर्भर रहती है, और वो किस तरह से हैंडल करते हैं वो चीज़ उस पर डिपेंड रहती है। तो फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल्स दे देता हूँ। साथ ही फ्रंट ऑफिस मैनेजर रहते हैं, रिसेप्शन मैनेजर, उनके अंडर असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव रिसेप्शन रहता है। और उसके बाद जीआरसी आ जाते हैं, जो नॉर्मली जो डाटा कलेक्ट जो जहाँ पे स्टाफ हायरिंग रहती है, जीएससी लेवल की जो हायरिंग रहती है वो आती है। और उनकी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से रहती हैं कि जैसे गेस्ट होटल में चेकिंग होता है, चेकिंग होने के तुरंत बाद रिजर्वेशन ने अपना काम कर दिया। उसके बाद सारा डाटा ऑलरेडी फ्रंट ऑफिस जीएसए के पास आ चुका है रिसेप्शन पर। अब वहाँ से गेस्ट जब अराइवल होता है होटल के अंदर, उसके बाद उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से गेस्ट का सबसे पहले वार्म ग्रीटिंग की जाती है, साइलेंटली रहता है, और उनको वेलकम ड्रिंक्स वगैरह एफ&बी सर्विस द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही उनके बेल बॉय द्वारा उनका लगेज कार से या जिस व्हीकल से वो आ रहे हैं उनका रिसेप्शन पर रखा जाता है। उनसे रिसेप्शन पर अगर कोई बिजी शेड्यूल चल रहा है, रूम में कंटिन्यू अगर चेकिंग हो रही है, तो उन्हें रिसेप्शन पर लॉबी एरिया में सीटिंग के लिए बोला जाता है। वहाँ आराम से सीट किया गया गेस्ट, और जब उनको जैसे ही चेकिंग पॉइंट अगर खाली हो गया तो वहाँ पे उनका चेकिंग कराए। चेकिंग होते ही चेकिंग के लिए उनको कुछ आईडी कार्ड्स वगैरह लगते हैं। जैसे मोस्टली बहुत सी जगह पे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, सब वैलिड है। मोस्टली जिस आईडी कार्ड में उन गेस्ट का नाम, पता, एड्रेस, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, और साथ में बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ किस पर्पज़ आए हैं और कितने दिन यहाँ स्टे रहेगा, ये जानकारी इसमें चाहिए होती है। रिजर्वेशन ऑलरेडी उसमें मेंशन होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री होटल के अंदर रिसेप्शन डिपार्टमेंट होता है, वो एंट्री करता है। यहाँ से उनके चेकिंग होते ही रूम उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ से रिसेप्शन जीएसए के थ्रू ही उनको बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। उनका एक कोऑर्डिनेशन साथ में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वगैरह से भी रहता है फ्रंट ऑफिस जीएसए का, जिसमें उनको चेकिंग रूम्स की ऑलरेडी पहले जानकारी होती है। अगर नहीं होती तो सिस्टम में अपडेट रहता है। अगर सिस्टम हर होटल में अलग अलग होते हैं, मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर का एक ही काम रहता है, रूम के चेकिंग, चेकआउट, और जो भी इनमें डस्ट या डर्टी हैं या जो क्लीनिंग नहीं हुई हैं, वो सारा उसमें सॉफ्टवेयर में देखा जाता है। जहाँ से फ्रंट ऑफिस बसन अपने हिसाब से रूम मैनेज कर लेता है। जिस कैटेगरीज के रूम हैं कस्टमर को पहले ही बता दिया गया है, फिर भी रूम चेकिंग के वक्त मोस्टली सब गेस्टों को फिर से दिखाए भी जाते हैं। अगर कोई गेस्ट संतुष्ट है तो उनको कोई बात नहीं, उनको डायरेक्टली चेकिंग करा दिया जाता है रूम का। और जो रूम देखना चाहते हैं उनको रूम दिखा के उनके अकॉर्डिंग सिंगल, डबल या फैमिली रूम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको रूम प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में रिजर्वेशन हो गया, गेस्ट चेकिंग हो चुका है, और उनका रिसेप्शन पे डिटेल सारी आ चुकी है। अब उनका जो बिलिंग वगैरह होती है, रूम एफ&बी में
सर्विस में रेस्टोरेंट, कैफ़े, ठीक है, यहाँ हो गए, और ये सारे उसके अंदर रहते हैं। जैसे गेस्ट चेकिंग होता है, चेकिंग में भी बहुत से रूम उनके जो लगते हैं, उन रूम में कुछ प्लान ऐड होते हैं। उन प्लान के बारे में आपको और बता देता हूँ। नॉर्मली बेसिकली भी मैं नाम बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा डिटेल में, वो मैं आपको अलग से बता दूँगा। गेस्ट चेकिंग हो चुका है, उनके बिलिंग वगैरह के सारा जो रहता है वो फ्रंट ऑफिस जैसे के अंडर रहता है, वो अंडर वर्किंग मैनेजर के अंडर में रहते हैं, और कई जगह पर डायरेक्टली मैनेजर भी हायर वो काम सारा देखते करते हैं। साथ ही रिजर्वेशन का फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट में गेस्ट नॉर्मली उनके नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह, रिजर्वेशन नंबर, डेट, और वो किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किस कंपनी से हैं, वो उसके बारे में डिटेल। फिर उसके बाद अराइवल और डिपैचर, और साथ ही उनसे गेस्ट किस बेस पे यहाँ आए हैं, किस पर्पज़ आए हैं, उसकी डिटेल भी इसमें ली जाती है। फिर इसके अंदर क्रिएटिंग रिजर्वेशन रिकॉर्ड हो जाता है यहाँ तक का कि इसमें आपने जो डाटा लिया है गेस्ट से, वो आपने उसको रिकॉर्ड के तौर पे रजिस्टर में मेंटेन कर दिया या सिस्टम में आपने अपडेट कर दिया, यहाँ तक हो गया। फिर इनका एक ड्यूटी और यहाँ जीएसए की नॉर्मली मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि रूम गेस्ट जो रहते हैं रूम के अंदर, उनको बेसिकली किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, या फिर उनको कोई इश्यू हो रहा है होटल के अंदर पर्सनली कि हाँ मुझे ये रूम्स में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मोस्टली बड़े से बड़े होटल में या छोटे छोटे होटल में एक कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, टेलीफोन नंबर रहता है होटल का, जो नॉर्मली बेसिकली मेरे हिसाब से ज़्यादातर होटल में 9 नंबर पे रहता है, जो 9 नंबर पे डायल करते ही सीधा फ्रंट ऑफिस जीएसए के टेबल पे रहता है, वहाँ उस कनेक्ट किया हुआ रहता है कि जहाँ पे कोई कस्टमर इशू है वहाँ पे उसकी इशू बताया जाता है, और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया जाता है जीएसए के थ्रू कि सर आपके डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम इस रूम नंबर में गेस्ट हो रही है, उसके ऊपर सॉल्यूशन कीजिए, या उससे कोई जो भी हो सकता है उनको फैसिलिटी या सुविधा जो भी चाहिए वो प्रोवाइड की जाए। यहाँ तक हो जाता है। इश्यूज़ मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, जो गेस्ट होटल में रुकते हैं उनके इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनके इश्यूज़ को प्रॉपर्ली सोल्व किया जाता है। गेस्ट अगर सर्टिफिकेशन नहीं होता है तो वहाँ पे आपका होटल का माइनस मार्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप जब काम कर रहे हो फ्रंट ऑफिस पे, ध्यान हमेशा रखें, गेस्ट को बड़ा इशू ना बनने दें, गेस्ट के इश्यूज़ को हैंडल करना सीखें। आपसे अगर नहीं हो रहा है, अगर आप जीएसए पोस्ट पे हैं, अगर वहाँ से हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने सीनियर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और वहाँ से उनके अकॉर्डिंग जो भी हो सकता है वो उसका सॉल्यूशन करेंगे। आज हमने इसके ऊपर चर्चा की है कि गेस्ट रिसेप्शन, होटल रिसेप्शन के ऊपर, और जहाँ पे गेस्ट चेकिंग चेकआउट सारा होता है, और उसके बीच की जो प्रोसीजर होते हैं ये इनके अंदर आ जाती है। अब जब गेस्ट चेकआउट हो रहा है, चेकआउट के वक्त उनके सारे रूम्स जो होता है, रूम के अराइवल रूम्स होते हैं से लेके चेकआउट तक के रूम के सारे दिनों का जो अमाउंट होता है, रूम का जो टैरिफ होता है, उसके अकॉर्डिंग सारा एक बिलिंग बनाते हैं। उसके साथ उसके अंदर बिलिंग कुछ भी हो। थैंक यू। आज हमने फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन के बारे में जानकारी दी है। थैंक यू।